यदि देश का प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़ सकता है, तो ज्योति मौर्य अपने पति को क्यों नहीं छोड़ सकती है? यूपी के एसडीएम ज्योति मौर्य का खबर काफी आप लोग देख रहे होंगे, प्रतिक्रिया भी आ रही है। मैं बैक टू बैक आपको सारे लोगों जो गणमान्य लोग हैं उनकी बात आपको सुनवा रहा हूं, क्या वो सोचते हैं, कैसे इस पूरे प्रकरण को देखते हैं। आज हमारे साथ एक गणमान्य व्यक्ति हैं जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, अमिताभ दास। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सर ये जो एसडीएम का प्रकरण है, आलोक मौर्य को लोग विक्टिम की तरह पेश कर रहे हैं। लगभग मेरे ख्याल से मैंने जो अपना विवेचना किया है इस पूरे प्रकरण में, मैंने देखा है कि सर लगभग 90% लोग इनके फेवर में हैं। आलोक मौर्य को एक गरीब और एक असहाय पति की तरह दिखा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले मैं दर्शकों को ये मामला संक्षिप्त में बता दूं कि मामला है क्या। ऐसा है कि यूपी का मामला, आलोक मौर्य नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपनी वाइफ को, जिसका नाम ज्योति मौर्य है, मतलब पढ़ने लिखने में मदद की, और फिर ज्योति मौर्य अब एक अधिकारी बन गई है, एसडीएम बन गई है। और अब ये बात आ रही है कि ज्योति मौर्य अब मनीष दुबे नाम के एक अधिकारी के करीब आ गई है और आलोक मौर्य को वो छोड़ने वाली है। संक्षेप में यही मामला है, उसको प्रेम त्रिकोण का मामला कह लीजिए या जो कहिए, संक्षेप में मामला यही है। देखिए, मैं इसमें कुछ आपको कानूनी बिंदु और कुछ बातें बताता हूँ। पहली बात यह है कि इस मतलब कहानी में जो भी तीन किरदार हैं, तीनों जो पात्र हैं, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे, ये तीनों जो हैं वो वयस्क हैं, बालिग हैं, एडल्ट हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी बालिग मतलब लड़का हो या लड़की हो, उसको देश का जो कानून है वो अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार देता है, अपनी मर्जी से तलाक लेने का अधिकार देता है ना। मान लीजिए ज्योति मौर्य की बात की जा रही है। ज्योति मौर्य को अभी बहुत सारा जगह मैं देखता हूँ एक खलनायिका के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि उसने अपने पति की पीठ में छुरा मार दिया और ये कर दिया वो कर दिया। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसलिए बीवी को नहीं पढ़ाना चाहिए। बहुत सारा कचरा भी आ रहा है सोशल मीडिया पर। अब मैं ये कह रहा हूँ, आप ज्योति मौर्य की ओर देखिए कि वो बालिग लड़की है, उसकी शादी हुई थी, ठीक है। मान लीजिए किसी वजह से, हमें नहीं मालूम है कि उसका क्या व्यक्तिगत कारण क्या होंगे, ये सब तो बहुत व्यक्तिगत मामले होते हैं। किसी वजह से अब वो नहीं रहना चाहती आलोक मौर्य के पास, तो उसको कानून पूरा अधिकार देता है आलोक मौर्य को छोड़ने का। तलाक कोई गैर कानूनी चीज तो नहीं है, तलाक भी एक कानूनी प्रक्रिया है। इस बात को लोगों को मानना चाहिए कि तलाक कोई गैर कानूनी चीज नहीं है, तलाक एक कानूनी प्रक्रिया है। और कानून हक देता है किसी भी बालिग लड़का को या बालिग लड़की को कि यदि उसकी शादी मतलब फेल कर गई है, शादी नहीं चल पा रही है, तो वो उसको तलाक दे सके, है ना। और तलाक के बाद फिर व्यक्ति शादी के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर वो दूसरी शादी करे या नहीं शादी करे, फिर वो उसका व्यक्तिगत फैसला है। तो ये बात है। दूसरी बात, जो बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं ज्योति मौर्य और अभिषेक दुबे, मनीष दुबे के संबंधों पर, उन्हें मैं याद दिला दूं कि 2-4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसमें एडल्ट्री को भी कानूनी घोषित किया गया है। एडल्ट्री का मतलब ये होता है कि यदि कोई मर्द किसी दूसरे मर्द की बीवी के साथ संबंध बनाता है, उसको एडल्ट्री कहते हैं। हिंदी में मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहा है इसके लिए क्या उपयुक्त शब्द है, उसको एडल्ट्री कहते हैं। 3-4 साल पहले तक वो एडल्ट्री जो था वो गैर कानूनी चीज थी, लेकिन 3-4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको कानूनी घोषित कर दिया, लीगल घोषित कर दिया। कहने का ये मतलब कि यदि आपसी सहमति से एक आदमी दूसरे आदमी की बीवी के साथ संबंध बना ले, तो उसमें कोई तीसरे व्यक्ति को कहने सुनने का कोई अधिकार नहीं है, ना नैतिक अधिकार है, ना कानूनी अधिकार। तो ये सब कानूनी बिंदुओं का ध्यान में रखना चाहिए। होता क्या है कि आजकल ऐसा सोशल मीडिया का दौर है कि मतलब एकदम लोग बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, ना उनको कानून से कोई मतलब है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान भी बांटते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ही, और बह जाते हैं। आपको याद होगा कि यही 3-4 साल पहले ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। उस मामले पर भी सोशल मीडिया में ऐसे ही उल्टी सीधी आने लगी थी प्रतिक्रियाएं कि रिया चक्रवर्ती को ये भेजो, जेल भेजो। कोई रिया चक्रवर्ती को फांसी पर लटका रहा था, कोई कुछ कर रहा था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अरे भाई, ठंडे दिमाग से सोचो, सबूत क्या है, लॉजिक क्या है। कानून से ना काम होगा कि रिया चक्रवर्ती को बिना कानून के फांसी पर लटका दीजिएगा। अंत में वही हुआ, सीबीआई जांच हुई, सब कुछ हुआ, पता चला कि रिया चक्रवर्ती की कोई भूमिका ही नहीं थी, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक मास हिस्टीरिया हो जाता है, और लोग अभी सोशल मीडिया पर ऐसा लगता है कि ज्योति मौर्य को कोई कह रहा है कि उसको नौकरी से निकालो, कोई कह रहा है कि जेल भेजो, कोई कह रहा है ये करो, कोई मनीष दुबे को चरित्रहीन दिख रहा है। मतलब
सारे लोग चरित्र प्रमाण पत्र बांटने में लगे हुए हैं। जी सर, तो यहाँ पे एक चीज है कि सर जैसे भारत की अगर बात करें, भारत में सर जैसे आपने तलाक की बात की या सेपरेशन की बात की, जैसे डिवोर्स की बात की, जी। तो हमारे भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं सर आप अगर आपको ज्यादा हमसे तजुर्बा है सर, आप ये जानते होंगे कि ये दोनों शब्द जो लोग जिस चीज को हवाला देके बता रहे हैं, ये दोनों शब्द तलाक और डिवोर्स ये हमारे डिक्शनरी में नहीं था सर। पहले संबंध विच्छेद हमारे डिक्शनरी में था। ये पहले होती थी कि कुरीतियों के कारण औरतों को दबाया जाता था, 2 दिन शादियां भी लोग यहाँ कर लेते थे, लेकिन इसको सामाजिक अमली जामा पहना के इसको लोग मान्यता दे देते थे। अब चीजें बदल गई, लोग पढ़ लिख लिए, सारे कुछ हो गए, लोग इसको सर अपने भावना से कनेक्ट करके देख रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये सामाजिक स्तर पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका सर जो बैड इफेक्ट होगा ये हमारे परिवार में घुसेगा, और इसलिए लोगों की भावनाएं आलोक मौर्य की तरफ सर बह रही है। ये आपको सर क्लियर करना पड़ेगा कि लोगों की भावनाएं जो है आलोक मौर्य के साथ ज्यादा जुड़ गई है सर, तो ये कहीं ना कहीं एक पूरे मास लेवल पे सर कंट्रोल कर रहा है ना। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि समाज परिवर्तनशील होता है, चाहे भारत का समाज हो, किसी देश का समाज हो, समाज जो है वो कोई स्थिर चीज नहीं है, परिवर्तनशील है। इसी भारत के समाज में एक समय सती प्रथा भी थी 200-300 साल पहले, जब विधवा औरत को जिंदा जला दिया जाता था उसके पति के साथ चिता में। राजा राम मोहन राय जब उसका विरोध किया तो उस समय के जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने राजा राम मोहन राय का ही बहिष्कार कर दिया था। उनको लग रहा था कि हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है। आज लेकिन सती प्रथा नहीं है, गैर कानूनी है। इसी समाज में कभी छुआछूत था, दलितों को कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, या लोग उनके घर के पानी नहीं पीते थे। हाँ वही बात हुई, छुआछूत था। आज यदि आप छुआछूत मानिएगा तो जेल की हवा खाइएगा, जेल में चक्की पीसिएगा। तो समाज जो है वो परिवर्तनशील है। ठीक है, एक समय होगा भारत में पहले तो ऐसा था कि औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती थी, तो वो आत्मनिर्भर नहीं रहती थी, आर्थिक रूप से मतलब अपने पति पर निर्भर करती थी। तो उनका पति कितना भी मतलब बदमाश मिल जाता था, शराबी पति भी रहता था, शराब पी के 10 जूते भी मारता था, तभी वो बेचारी झक मार के परमेश्वर बर्दाश्त करती थी, पति परमेश्वर कहती थी, क्योंकि बेचारी के पास कोई विकल्प नहीं था, है ना। घर में से भी सिखा के भेजा जाता था कि जहां तुम्हारी डोली जाएगी वहीं से तुम्हारी अर्थी उठेगी। लड़कियों के पास भी पहले विकल्प नहीं था, लेकिन अब मतलब लड़कियों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, लड़कियां भी शिक्षित हो रही हैं, लड़कियां नौकरी कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। तो अब तो ऐसा नहीं होगा कि कोई शराबी पति मिला, कोई नकारा पति मिला तभी वो पति परमेश्वर है। तो फिर अभी लड़की उसको छोड़ के दूसरी शादी करती है, उसको ऐसा हक भी होना चाहिए। यहाँ सीन दूसरा है। यहाँ पे क्या है ना कि सर दोनों कहा जा रहा है ऐसा कि दोनों तैयारी करते थे, एक की नौकरी क्लर्क में लग गई, जैसा एक वकील महोदय ने हमें बताया, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं सीनियर एसके मिश्रा सर, वो बताए कि ये दोनों एक साथ तैयारी करते थे। कालांतर में हुआ क्या कि ये लड़का जो था ये नौकरी कर लिया और बोला कि तुम पढ़ने में तेज हो तो तुम तैयारी करो, तुमको कोई अवरोध नहीं हो। इसी बीच इनको बच्चा भी हुआ, जुड़वा बच्चा। तो ये हस्बैंड का यहाँ पूरा सहयोग रहा कि तुम बढ़ो। जब आगे बढ़ गई तो ये सारी चीज घटनाक्रम अपना रूप अख्तियार की। तो लोगों को इस बात से ज्यादा गुस्सा है कि जब पति ने सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ाया तो पति के साथ दगा क्यों सर, ये बात है सर। यहाँ नैतिकता पे लोग सवाल उठा रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो समाज है ना वो बहुत पाखंडी समाज है। संक्षेप में ये भारतवर्ष कृषि प्रधान देश तो है ही, साथ में पाखंड प्रधान देश भी है। इस देश में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, 56 इंच का सीना है सुनते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को जसोदा बेन को कई साल पहले छोड़ दिया है, और जसोदा बेन को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास में घुसने तक नहीं देते हैं। यदि आज जसोदा बेन पहुंच गई तो मोदी जी उसको धक्का मार के निकाल लेंगे, है ना। जबकि मोदी ने जसोदा बेन से मतलब शादी की थी, जो हिंदू परंपरा में होता है कि अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे, और मतलब 7 फेरे का मतलब लोग ये कहते हैं कि 7 जन्म तक आपका साथ है। ये सारा काम मोदी जी ने किया। लेकिन आप देखेंगे कि हमारा समाज इतना पाखंडी है कि जो लोग आज ज्योति मौर्य को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही लोग मोदी जी की जय जयकार करते हैं, है ना। और उनको हिम्मत नहीं होती है ये कहने कि मोदी ने बहुत गलत काम किया है जसोदा बेन के साथ। मैं तो ऐसे ऐसे मोदी के चमचों को जानता हूँ, दलालों को जानता हूँ, कि जब आप कहिएगा उनसे कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, दूध की मक्खी की तरफ फेंक दिया है, तो वो लोग कहने लगे कि अरे गौतम बुद्ध ने भी अपनी पत्नी को छोड़ा था, गौतम बुद्ध ने भी पत्नी को छोड़ा था। मतलब सीधे नरेंद्र मोदी को गौतम बुद्ध के बराबर पर लाकर खड़ा कर देते हैं। तो ये समाज जो है हमारा बहुत पाखंडी समाज है ना। इसलिए मैं आपके मतलब चैनल के माध्यम से दर्शकों से ये पूछ रहा हूँ, दर्शकों से मेरा सवाल है कि यदि देश का प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़ सकता है तो ज्योति मौर्य अपने पति को क्यों नहीं छोड़ सकती है। और यदि आपको देश का प्रधानमंत्री का विरोध करने की हिम्मत नहीं है, आप इतना नपुंसक हो चुके हैं,
तो फिर ज्योति मौर्य को भी क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए, उसकी निंदा करना भी बंद कर दीजिए। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे समाज में कि नरेंद्र मोदी अपनी बीवी को छोड़े तो वो तो मतलब क्या हो गए, यशस्वी प्रधानमंत्री हो गए, और ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़ दी तो उसको सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे जी। सर एक अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि सर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के दो बच्चे हैं जो जुड़वा हैं, ये दोनों बच्चे बड़े होंगे, ये प्रकरण को नहीं चाहिए था सर कि एक व्यक्तिगत रूप से मतलब रूम के अंदर ही सॉर्ट आउट कर ले। हो सकता है कि सर चीजें ऐसी रही होगी कि ये मसला नहीं सॉल्व हुआ होगा, इसलिए आलोक मौर्य चले आए मीडिया ट्रायल में। लेकिन सर इसको ऐसे भी कर दिया, तो ज्योति मौर्य भी पढ़ी लिखी है सर, ठीक है, पीएससी अधिकारी बन गई हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी करके बनी ना एसडीएम सर, तो उनको चाहिए था, हो सकता है इंडिविजुअल उनका फैसला है, लेकिन इसको एक दूसरे एंगल से भी देखने की जरूरत थी सर। इसको कितना, देखिए वो सिर्फ ज्योति मौर्य की बात नहीं है, वो जितनी भी शादियां होती हैं जी जी, और वो जब शादियां टूटती हैं जी तो उसमें जो यदि वो मतलब बच्चे रहते हैं, यदि कोई बच्चे हैं नहीं है तो कोई बात ही नहीं करती, यदि बच्चे रहते हैं तो नेचुरल है कि बच्चे जो है वो मतलब शिकार हो जाते हैं, जी जी, और उन बच्चों की कोई गलती भी नहीं रहती है, और उनके जब मतलब मम्मी पापा अलग हो जाते हैं जी तो नेचुरल है कि वो शिकार हो जाएंगे, और बच्चों के सामने भी असमंजस हो जाता है, एक तरफ मम्मी एक तरफ पापा है, जी, और उसमें लेकिन फिर भी अदालतें भी उस मामले को भी सुलझाती हैं। यदि बहुत छोटा बच्चा रहता है 3-4 साल का, तो जनरली उसकी जो कस्टडी है वो माँ को मिल माँ को जाती मिल है जाती है, अभी है भी ना? माँ के पास है। हाँ, सामान्यतः ऐसा ही होता है। और यदि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया रहता है, 13-14-15 साल का रहता है, तो फिर अदालत कई बार उसी से बच्चे से ही पूछती है कि तुम मम्मी के पास रहोगे या पापा के पास रहोगे। कई बार ऐसा भी होता है कि अदालत किसी मम्मी या पापा किसी एक को बच्चे की कस्टडी दे देती है, लेकिन दूसरे को ये अधिकार रहता है कि वो बच्चे से बीच-बीच में मुलाकात कर सके। ऐसा भी होता है। ये सब मतलब कानून इसका ध्यान रखता है कि बच्चे ज़्यादा मतलब उसमें सफ़र नहीं करें, उनको ज़्यादा दुःख नहीं उठाना पड़े। तो ये सब तो होता ही है, और हाँ, ये एक प्रक्रिया है। देखिए इसमें मैं ये बस कह रहा हूँ लोगों से सबको कि पहली बात कि कुछ भी होगा तो वो कानूनी तरीके से होगा। लोगों को अभी मतलब अदालत के इसका मतलब इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आज ना कल यदि इस तरह की स्थिति हो गई है, तो आज ना कल ज्योति मौर्य जो है वो तलाक के लिए आवेदन देगी ही, और यदि मनीष दुबे का वैवाहिक जीवन भी खत्म हो रहा है, यदि उसकी पत्नी उसके खिलाफ हो गई है, तो हो सकता है वो भी अपनी पत्नी ज्योति से तलाक ले ले। ज्योति मौर्य सर आपको पता ही भी हो कि वो डॉरी एक्ट और ये जी, मुझे पता है कि उसे दहेज अधिनियम के तहत भी पति पर किया है केस। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अब उस बिंदु पर शादी पहुंच गई है कि अब उसको मरम्मत करना मुश्किल है। अब विच्छेद ही होगा। हाँ, विच्छेद ही होगा, और विच्छेद हो भी जाना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि इतना मतलब जिसको कहते हैं कि अब संबंध इतने जहरीले हो जाए तो फिर उसको ढोने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर उसका शादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए मैं लोगों से ये कहता हूँ कि इसमें कानूनी बिंदुओं का ध्यान रखें, और किसी का चरित्र हनन नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर आजकल मैं देखता हूँ सारे लल्लू पंजू लोग हैं, वो चरित्र प्रमाण पत्र बांटते रहते हैं, वो उसको चरित्रहीन कर रहे हैं, वो उस पर लिख रहे हैं। ये फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखना बहुत आसान है, लेकिन किसकी क्या परिस्थितियां हैं, किसकी व्यक्तिगत क्या परिस्थितियां हैं, दूसरे के जीवन में ताक झांक करने में हिंदुस्तानियों को बहुत आनंद आता है ना? यहाँ एक आदमी अपने बारे में जितना नहीं सोचता है उतना पड़ोसी के बारे में सोचता है कि पड़ोसी की लड़की कितने बजे रात में लौटी, या पड़ोसी का मतलब ये क्या हो रहा है, और अपने घर की चिंता नहीं रहेगी। तो ये हिंदुस्तानियों की एक पुरानी आदत है, और यही जो उनकी छोटी सोच है वही आज सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगी है जी। तो एक डिटेल चर्चा की हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास हैं, और इन्होंने पूरी बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा, और अच्छे अच्छे विचार सोच समझ के साझा कीजिएगा, और इस तरीके से होगा कि समाज में एक बदलाव होगा, न कि विद्रोह की भावना से आप कोई भी चीज जाति और धर्म से ऊपर उठ के कोई भी चीज करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जाति और धर्म के दायरे में बंद के कीजिएगा, तब चीजें हमेशा से गड़बड़ाती आई है और गड़बड़ होता ही रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द पटना फोरम, मैं हूं आपके साथ सत्य।